हाय गाइस, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 एम एल अग्रवाल की। और चैप्टर का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज टोटली रिलेटेड है हमारी इनवर्स वेरिएशन से। तो अभी इसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला वाला, तो इसमें ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन होता क्या है, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। कि जैसे अगर एक क्वांटिटी है कुछ भी और दूसरी क्वांटिटी है, अगर इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं और दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है तो ये इनवर्स वेरिएशन है। लेकिन अगर ये दो दो क्वांटिटी है कुछ भी, और अगर इसको बढ़ाएं और इसको बढ़ाने से ये भी चीज़ बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे पहला पार्ट जैसे हम लोग देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। बच्चे हॉस्टल में बच्चे हैं कुछ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ बच्चे हैं हॉस्टल में, मान लेते हैं कुछ भी हैं, 10 बच्चे मान लेते हैं अभी के लिए। एंड कंजम्पशन ऑफ फूड, और खाना, ठीक है, और उनका खाना जितना भी है। देखिए, अगर हम लोग बच्चे बढ़ाएंगे तो खाना ज़्यादा ही लगेगा, है ना। बच्चे घटा देंगे तो खाना कम लगेगा, कंजम्पशन ऑफ फूड कम होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, बच्चे बढ़ाने से खाना बढ़ रहा है, बच्चे घटाने से खाना घट रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये डायरेक्ट रिलेशन है। पीछे बुक में आंसर इनडायरेक्ट दिया हुआ है, बट वो गलत है। ये रिलेशन डायरेक्ट में है। ठीक है। अब ये देख लेते हैं, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, कितना टाइम लगेगा ट्रेन से एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए। मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और कोई आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो धीरे 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 पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लो 100 किलोमीटर की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हाया भूसा लेकर के आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी भगा दी, तो वो इससे तो तेजी पहुंचेगा, है ना। 20 किलोमीटर वाले तो तेजी पहुंचेगा, खटाक से पहुंच जाएगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस तो फिक्स है हमारी, है ना, डिस्टेंस फिक्स है। लेकिन स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड है, ठीक है, और टाइम टेकन। अब क्या हो रहा है देखिए, टाइम और स्पीड ये दो चीजें हैं, ठीक है। अगर टाइम हमें ज्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो स्पीड मतलब कम होगी, है ना। टाइम तब ज्यादा लगेगा जब स्पीड हमारी कम होगी, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम गाड़ी धीरे चला रहे हैं, और अगर हम गाड़ी तेज चला दें, है ना, गाड़ी अगर हम तेज चला दें तो टाइम हमें कम लगेगा। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही अगर एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। अब एरिया ऑफ लैंड, हमारे पास कोई जमीन है, ठीक है, मान लेते हैं इतना एक टुकड़ा हमारे पास जमीन का है, ये 2 रुपए का है, ठीक, ज्यादा महंगा नहीं, 2 रुपए की जमीन है हमारे पास। लेकिन अगर हम क्या करें, एरिया बढ़ा दें इसका। अब मान लेते हैं हमने इसको दुगना कर दिया, तो क्या अब भी हम इसको 2 रुपए में बेचेंगे? नहीं। तो हम इसकी प्राइस 4 रुपए कर देंगे, प्राइस बढ़ेगा, है ना। जमीन बढ़ी, प्राइस बढ़ा, एरिया बढ़ रहा है, तो पैसे की कीमत भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी डायरेक्ट में, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं जल्दी से, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क। हाँ, अब इसको जान लेते हैं। देखिए, कितने लोग काम कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम अकेले पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम अकेले पढ़ा रहे हैं, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। लेकिन अगर हमारे जैसे दो लोग हो जाए, या आपके जैसे दो लोग हो जाए, दो लोग सॉल्व करने लगे, ठीक है, तो आपको टाइम कम लगेगा, है ना। हो सकता है जो चीज़ आप 1 घंटे में कर सकते हो, अगर आप दो लोग हो जाए, कोई भी आपका एक जुड़वा भाई आ जाए कुछ भी, तो आप लोग वो काम को आधे घंटे में कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम लोगों को इंक्रीज कर दें तो हमें टाइम कम लगेगा। मतलब लोग अगर बढ़ रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, लोग अगर कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है, ये भी इनडायरेक्ट है। द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड इट्स कॉस्ट, क्वांटिटी ऑफ राइस और उसके पैसे। चावल बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे। 1 किलो चावल की कीमत अगर 30 रुपए है तो 2 किलो की 60 रुपए होगी। चावल बढ़ रहा है क्वांटिटी में, तो पैसे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये भी डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते जल्दी से, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स हेयर एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में है, इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, ये देख लेते।
ठीक है। तो अभी इसको काफ़ी ज़्यादा वैसा हो गया है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें गायब कर देते हैं जल्दी से, तो ये थोड़ा साफ हो जाए। और ये यहाँ पे हो गया साफ। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग, अच्छा यहाँ पे रह गया, छोड़ देते हैं उसको, ताकि कोई इश्यू नहीं होगा, मिटा ही देते हैं। हम्म। हाँ, अब सही है। अब तुम लिखे रहने दो, अब तुम्हें नहीं मिटाएंगे। हाँ। तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन टू है, क्वेश्चन टू है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वेरिएबल्स आर इन इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में है, ये कैसे पता लगाएं हम। देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन में पता लगाने का सिंपल सा तरीका था कि 90/10 कर देते थे हम लोग, है ना, 90/10 कर देते थे, रेशियो निकालते थे, इसका रेशियो निकालते थे, इसका रेशियो निकालते थे, और रेशियो बराबर आ जाते थे, तो डायरेक्ट रिलेशन होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग दरअसल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, एक्स इंटू वाई करेंगे। अगर एक्स इंटू वाई सबका सेम आ गया तो ये इनवर्स रिलेशन में हो जाएगा, अगर नहीं आते तो इनवर्स नहीं है, सिंपल। तो जैसे यहाँ पे 90/10 करें हम लोग, ठीक है, 90/10 करें तो 900 होगा, ठीक है, 90/10 900 होगा। 50/16 करें या 60/15 करें तो ये भी 900 आएगा। 45/20 करेंगे तो ये भी 900 आएगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। 30/30 करेंगे 900 आएगा, 20/45 करेंगे सेम 900 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट, ओ सॉरी, इनवर्स रिलेशन में है। अगर इसमें करें तो ये 750 आएगा, ठीक है, 75/10 750 आएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों मल्टीप्लाई करें, 45/30, 3 5 15, 1 कैरी, 3 4 12 13, तो ये 1350 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, ये 1350 आएगा। और 1350 क्या है हमारा, 1350 हमारा कहीं से भी 750 के इक्वल नहीं है। 750 के इक्वल नहीं, तो मतलब ये इनवर्स रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही करना था। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 3 की। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अंडर द कंडीशन दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, हमारा टेम्परेचर जो है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर थमा हुआ है, रोक दिया है टेम्परेचर को, ठीक है, एकदम जैसे 36 डिग्री सेल्सियस है तो उतना ही है। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। देखिए, जैसे अगर हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो करना हो तो हम लोग ऐसे शो करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल। ये वॉल्यूम के लिए है, ये प्रेशर के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 630 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर हमारा गैस का वॉल्यूम, यहां पे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, बी ऑफ गैस इक्वल 630 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। एट प्रेशर, प्रेशर कितना दे दिया गया है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इन्होंने दे दिया है 360 mm ऑफ Hg, 360 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी यहाँ मरकरी लिख देंगे। देन व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, अब कितना प्रेशर होगा गैस का, इफ इट्स वॉल्यूम इज 720 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर वॉल्यूम हमारा गैस का 720 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स दी हुई थी। अब हमें क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। देखिए, जब हमारा जो है इनवर्स रिलेशन में होता है, ठीक है, इन्होंने दे दिया इनवर्स रिलेशन में है, और अगर ऐसी चीज इनवर्स रिलेशन में हमारी होती तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो ये आसपास की चीज होती है, अब जो डायरेक्ट रिलेशन होता है उसमें डिवाइड करते थे, रेशियो देखते थे, लेकिन इसमें मल्टीप्लीकेशन देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा V1 है,
और ये हमारा P1 है, और ये हमारा V2 है, और ये P2 है। तो हमारा V1 P1 इक्वल होगा V2 P2 के। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, V1 हमारा कितना है, 630 इंटू 360, है ना, इक्वल टू 720 इंटू P2। P2 हमें निकालना है। तो अभी क्या करते हैं, जैसे हमें जो चीज़ निकालनी होती है, ये चीज़ इधर वाली, ये P2 निकालना है हमें, ठीक है। तो हम इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं और इसको इधर लिख देते हैं। ठीक, देखते हैं कुछ कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो 720 इंटू P2 इज इक्वल्स टू 630 इंटू 360 हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ P2 इधर ही रख दो। 720 ये मल्टीप्लाई में है P2 के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 630 इंटू 360 डिवाइड बाय 720, एक जीरो से जीरो कट गया, और यहाँ पे 36 टू ज़ा 72 होता है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे काटते हैं, 18 से काट देते हैं, तो ये 36 आएगा। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास P2 मिल गया हमें। P2 कितना है हमारा, P2 आ गया 315। ये 315 आया है, हाँ, 315 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये यही हमारा आंसर हो जाएगा, P2। ठीक, यही हमें निकालना था। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग क्या है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखने के लिए हमें इमेज को भी बदलना पड़ेगा यहाँ पे। तो इमेज भी बदलते हैं। देखिए, इमेज तो मेरे ख्याल से ये मिटेगी नहीं। चलिए ठीक है, इमेज यहाँ पे लगा देंगे। जल्दी से इमेज लेकर के आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हम्म, तो ये है कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं जल्दी से। हम्म, तो अ पैकेट ऑफ स्वीट्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20 चिल्ड्रेंस। 20 बच्चों में कुछ पैकेट बांटे गए थे स्वीट के। ठीक है, एंड ईच ऑफ देम रिसीव्ड 4 स्वीट्स। हर किसी को 4 स्वीट मिली। ठीक है, एक पैकेट था, 20 बच्चों में बांटा गया, हर बच्चे को 4 टॉफी मिली। हाउ मैनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 4। 4 बच्चे घट गए। ठीक, देखें, 20 बच्चे थे पहले केस में, सबको 4 टॉफी मिली। अब 20 बच्चे में से 4 बच्चे घट गए, तो अब सबको कितनी टॉफियां मिलेंगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 20 बच्चे थे, सबको 4 टॉफियां मिली। अब 20 में से 4 बच्चे घट गए, तो सबको कितनी टॉफी मिली। ठीक, अब अगर इसको लॉजिकली हम लोग देखें, ठीक है, 20 बच्चे थे, सबको 4 टॉफी मिली। ठीक, मतलब 4 टॉफी वो 20 बच्चों को मिली। ठीक है, सबको मिली 4 टॉफी जो थी वो हमने 20 बच्चों में बांट दी। मतलब एक बच्चे को 4 टॉफी मिली, दूसरे बच्चे को भी 4 टॉफी मिली, तीसरे बच्चे को भी 4 टॉफी मिली, और ऐसे ही करते करते 20वें बच्चे को भी 4 टॉफी मिली। तो हमारे पास टोटल कितनी टॉफियां हैं, हमें ये पता लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, कितनी टॉफियां हैं हमारे पास। अब देखिए, अगर सिर्फ 2 बच्चे होते तो हमारे पास टॉफियां होती 8, है ना। हमारे पास 3 बच्चे होते तो टॉफियां होती 12। हमारे पास 4 बच्चे होते तो टॉफियां हो जाती 16। ठीक है, 4 4 8, 4 16। ठीक है, ऐसे ही करते थे। लेकिन हमारे पास 20 बच्चे हैं, तो हमारे पास टॉफियां कितनी हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालें नंबर ऑफ टॉफीज। नंबर ऑफ टॉफीज, ठीक, 20 स्टूडेंट्स आर देयर, 20 बच्चे थे, ईच गेट 4 टॉफी, हर किसी को 4 टॉफी मिली। तो नंबर ऑफ टॉफीज विल बी इक्वल टू
ये स्पेलिंग बार बार गलती हुई जा रही है। टॉफीज इज इक्वल टू 20 × 4 कर देंगे। 20 बच्चों को, हर किसी को 4 टॉफी मिली, तो नंबर ऑफ टॉफीज 20 × 4 हो जाएगा। 20 × 4 होता है 80, मतलब कि जो पैकेट था हमारे पास टॉफी का, उसमें 80 टॉफियां थी। 80 टॉफी तो थी, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि 80 टॉफियां थी। अब बच्चे जो हो गए रिड्यूस बाय 4, स्टूडेंट्स आर रिड्यूस्ड बाय 4। बच्चे 4 से कम हो गए। पहले 20 बच्चे थे, 4 से कम हो गए, तो अभी हमारे पास जो बच्चे हैं वो हैं 16, ठीक है। 16 बच्चे हैं, 16 बच्चों को हमें टॉफी बांटनी है। और टॉफी कितनी है हमारे पास? 80 टॉफियां हैं, ठीक है। हमारे पास वी हैव 80 टॉफीज, 80 टॉफी। वी हैव 16 स्टूडेंट्स, 16 स्टूडेंट, ठीक है। 80 टॉफी, 16 स्टूडेंट है। एक टॉफी, ओ सॉरी, एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेंगी ये पता कर लेते हैं, ठीक है। एक बच्चे को कितनी मिलेगी? 1 स्टूडेंट विल गेट कितनी टॉफी? अब देखिए, जैसे यहाँ पे 80 टॉफियां हैं, ठीक। मान लेते हैं 80 टॉफियां हैं और हमें सिर्फ 2 बच्चों को बांटनी है। हम बाकियों को नहीं बांटेंगे, हम सिर्फ अपने पे रखेंगे और अपने दोस्त को दे देंगे, खत्म। तो कितनी टॉफी हम लोग को मिल जाएंगे? आधी आधी बांट लेंगे, 40 उधर कहीं 40 इधर कहीं, है ना। 40 ये मेरी हो गई, 40 मेरे दोस्त की हो गई। अब मान लेते कि हमारे पास 4 बच्चे होते, 4 स्टूडेंट होते, तो कितनी टॉफियां बांटनी पड़ती हमें? देखिए, 4 बच्चे होते तो कुछ ऐसे बैठते, 20 20 20 20, है ना। ये पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, हो गई 80 टॉफी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डिवाइड। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, 80 डिवाइड बाय 20 कर रहे हैं। अगर 2 बच्चे होते तो यहाँ पे 40 40 में बढ़ जाती है, ठीक है। 240 सा 80 हो जाता। अब यहाँ पे कितने बच्चे हैं? यहाँ पे अगर 4 बच्चे हैं तो सबको 20 20 मिल जाती। लेकिन यहाँ पे बच्चे हैं 16 और टॉफियां हैं 80, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1 चाइल्ड विल गेट 80 डिवाइड बाय 16। ये जैसे ही हम लोग कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा, एक बच्चे को इतनी टॉफियां मिलेंगी, ठीक है। 80 डिवाइड बाय 16 करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो हर बच्चे को, 1 स्टूडेंट, स्टूडेंट चाइल्ड जो भी उसमें लिखा हो वैसे लिख दिएगा आप लोग। मैं स्टूडेंट लेके चल रहा हूँ तो स्टूडेंट ही लिख दो। 1 स्टूडेंट विल गेट 5 टॉफीज। एक स्टूडेंट को 5 टॉफियां मिलेंगी। अगर बच्चे कम हो गए तो टॉफी बढ़ जाएंगी, किस्मत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अगला सवाल अब हम लोग देख लेते हैं, 5वां वाला क्या है। शुरू करते हैं 5वें वाले को, ठीक है। तो पूजा हैज इनफ मनी टू बाय 36 ऑरेंजेस। पूजा के पास काफी ज्यादा पैसे हैं, वो 36 ऑरेंज खरीद सकती हैं एट द रेट ऑफ 4.5 रुपीज पर ऑरेंज। एक ऑरेंज की कीमत इतनी है तो वो इस इतने 36 ऑरेंज खरीद सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं? हाउ मेनी ऑरेंजेस शी कैन बाय इफ द प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज इज इंक्रीज्ड बाय 90 पैसा। अगर प्राइस 90 पैसे से बढ़ा दिए गए तो वो कितने ऑरेंज खरीद पाएंगे? ठीक है, देखते हैं कितने ऑरेंज खरीद पाएंगी। तो अभी यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? ये 5th वाला, ठीक है। 36 ऑरेंज खरीद सकती है वो, पूजा 36 ऑरेंज खरीद सकती हैं अगर प्राइस जो है वो है ₹4.5, ठीक है। अब वो कितने ऑरेंजेस खरीद पाएंगे? कितने ऑरेंजेस खरीद पाएंगे अगर यहाँ पे हमारा जो प्राइस हो जाए वो 90 पैसे से इंक्रीज कर जाए? 4.50 में 90 पैसे अगर हम जोड़ दें तो कितने ऑरेंज आ जाएंगे? देखिए जरा सा, ये 4 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। 50 पैसे, 4 रुपया 50 पैसा है। 90 पैसे में जोड़े तो 90 पैसे पैसे ही में जोड़ते हैं, रुपये में नहीं जोड़ेंगे। तो पैसे पैसे में जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 9 5 14 का 4, और ये 140 पैसे तो हो जाएंगे, ठीक है। 140 पैसे हो जाएंगे, लेकिन 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है।
तो 40 पैसे इधर ही रख देते हैं, 1 रुपया जो इधर एक्स्ट्रा आया है, 140 पैसे आए थे ना, 140 पैसे आए थे, तो 1 रुपया ये एक जो है वो इधर कैरी कर देते हैं, यहाँ पे 5 रुपये हो जाएंगे, 5 रुपये 40 पैसे आ जाएगा। अगर इसमें कन्वर्जन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो 5 रुपये 40 पैसे में कितने ऑरेंज आएंगे ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। 36 ऑरेंज ऑरेंज आ वो खरीद सकती है अभी 4.50 रुपीज में। वो कितने ऑरेंज खरीद पाएगी अगर प्राइस इंक्रीज हो गया है 90 पैसे से, मतलब कि जो नया प्राइस है वो 5.40 हो गया है। ठीक है, 5.40 हो गया है, तो वो कितने ऑरेंज खरीद पाएगी। ठीक है, ये सिचुएशन दी हुई है। तो इसको कैसे करेंगे। 36 ऑरेंज खरीद सकती है 4 रुपये 50 पैसे में। ठीक है, तो मतलब कि उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, हमें पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा। टोटल मनी शी हैज, कितने रुपए हैं उसके पास। देखिए, एक ऑरेंज 4.5 रुपए का है, 2 ऑरेंज 9 रुपए के होंगे, 3 ऑरेंज थोड़े और ज्यादा के होंगे। वैसे हमें 36 ऑरेंज का प्राइस निकालना है। ठीक है, प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज, प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज कितना होगा। 36 इंटू एक जो ऑरेंज का प्राइस है 4.5, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 ऑरेंज का प्राइस आ जाएगा। तो कर देते हैं जल्दी से, 36 इंटू 4.5, जल्दी से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 4.5 से ही करेंगे, जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे ही दिखता रहता है वो। 5 6 30 का जीरो है, 3 5 3 15 16 17 18, 4 6 24, 4 3 12, 13 14। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद लगा दो। ठीक है, अच्छा ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, डेसिमल के बाद लास्ट में जितने भी जीरो लगा दो उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने मिस कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 162 आ जाएगा, 162.0 आएगा। तो 0.0 की भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये आप चाहे तो हटा सकते हैं। ठीक है, और मैं हटाऊंगा ही, तो यहाँ पास से ये हटा देते हैं बस, सिंपल। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये 162 रुपीज है, प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज 162 है, तो मतलब उसके पास टोटल रुपीज कितने, टोटल मनी शी हैज 162, 162 रुपीज हैं उसके पास। ठीक है, तो अब जब उसके पास 162 रुपीज हैं तो वो क्या कर सकती है इसका, तो देखते हैं। नाउ प्राइस ऑफ ऑरेंज, अब जो प्राइस हो गया ऑरेंज का वो इंक्रीज हो गया था 90 पैसे से और हो गया था 5.40। ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंज शी कैन बाय। अब नंबर ऑफ ऑरेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, कितने रुपए हैं आपके पास टोटल, और एक की कीमत दी हुई होती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सम ऑफ मनी ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये हर सिचुएशन के लिए है, सम ऑफ मनी ऊपर लिखेंगे, अपॉन में लिख देंगे प्राइस ऑफ वन, एक की कीमत क्या है, प्राइस ऑफ वन। अब वो चाहे डायरेक्ट का क्वेश्चन हो, चाहे इनडायरेक्ट का क्वेश्चन हो, चाहे हवा में कोई क्वेश्चन हो, यही होता है हर जगह पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। जितना हमारे पास टोटल पैसा है, एक की कीमत क्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑरेंज मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये करेंगे। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं जल्दी से, सम ऑफ मनी हमारे पास कितना था। अब ये रामबाड़ अगर किसी को समझ में आ जाता है तो भैया मैं गारंटी दे सकता हूँ उसको कोई रोक नहीं सकता है टॉप करने से। सम ऑफ मनी हमारे पास 162 रुपए है, 162, और हमारे पास एक संतरे का प्राइस 5 रुपए 40 पैसे है, 5.40। ठीक है, 5.40, ये पूरा रुपीज में है, ये भी पूरा रुपीज में है। सॉल्व कर देंगे, तो अभी जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे या तो ये डेसिमल आप हटा सकते हैं, या फिर नहीं भी हटाते तो मैं दिखाता हूँ कैसे हटता है। ये डेसिमल खुद ही से हट जाएगा ये।
अब यहाँ पे जैसे 5.40 लिखा था यहाँ पे, ठीक है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 जीरो बढ़ाए, डेसिमल हट गया, ठीक है। क्या आ गया ये 162 2 जीरो अपॉन में 540 आया। अब ये लास्ट वाला जीरो इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, हो गया। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है कुछ, तो इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं जल्दी से 1620 डिवाइड बाई 54, और यहाँ पे 2 2 4, 2 7 14, 2 8 16, 2 1 2 0 3 9 27, 3 2 6 7 8 3 7 3 0 0, 9 1 9, 9 3 27, 9 0 0, ठीक है। तो हमारे पास आ गए 30 ऑरेंजेस।